नमो राघवाय। बंधुओं, किसी की मृत्यु होने पर जब उस शव को शमशान घाट में ले जाते हैं तो शव यात्रा के साथ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है कहा जाता है। यही कहते हुए शव यात्रा के साथ सम्मिलित लोग साथ साथ चलते हैं। अब प्रश्न यह है कि राम नाम सत्य है, ये मृत व्यक्ति के कल्याण के लिए कहा जाता है अथवा किसके लिए कहा जाता है? क्योंकि अगर इन्हीं शब्दों को किसी शुभ अथवा मांगलिक आयोजन के समय यदि कह दिया जाए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो लोग कहेंगे अरे भाई देखिए, ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे मांगलिक अवसर पर ये क्या कह रहा है, जबकि राम का नाम तो सत्य है ही। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मतलब एकमात्र भगवान का नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक तो चर्चा थोड़ा सा इस शब्द पर कर लिया जाए कि सत्य बोलो गत्य है। गत्य गत्य का भाव भी गति से है संबंधित। यदि सत्य बोलोगे तो अच्छी गति होगी। हम सभी जानते हैं सत्य का महत्व और सब चाहते भी हैं कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति व्यवहार में आए, हमारे संपर्क में आए, वो सत्यवादी हो, झूठ न बोले। चाहे हम भले ही बोल दें, लेकिन दूसरे से अपेक्षा सत्य के बोलने की ही होती है। सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये इसका भाव यही है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य की बड़ी महिमा है। एक अकेले सत्य भाषण को ही यदि जीवन में अपना लिया जाए तो समस्त समस्याओं का अंत, समस्त समस्या का अंत, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, देश की, दुनिया की, यदि सत्य का आचरण करना हम शुरू कर दें। इसकी चर्चा मैं अभी कुछ समय के बाद करूँगा। पहले मैं उस मुख्य विषय पर आ जाऊँ कि जब ये कहा जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो इससे किसका कल्याण होता है? क्या उस मृतक व्यक्ति का, मृत शरीर का? तो मैं इस विषय पर कोई हवा में बात नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा प्रयास रहता है कि श्री रामचरितमानस जी अथवा तो श्री भगवत गीता जी का
सहारा लेकर मैं किसी विषय पर कुछ बोलूं। तो इन दोनों ही ग्रंथों के अनुसार मृत व्यक्ति का अथवा उस जीवात्मा का कोई कल्याण नहीं होता। अगर ऐसे कल्याण होने लगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाए उसको ले जाया जाए और राम नाम सत्य का उच्चारण किया जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी अथवा भगवान के चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। तो इस तरह से तो सारे हिंदुओं का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में ही ये प्रथा है, हिंदुओं में ये प्रथा है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये तो उस व्यक्ति के ही ऊपर निर्भर करता है कि उसका कल्याण वो स्वयं करे। क्यों कि जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण अत्यंत दुर्लभ संयोग है, तो उसमें श्रवण की कहीं भी बात नहीं है, उच्चारण की बात है। आपकी वाणी से भगवान का मुख, भगवान का नाम निकल जाए आपके मुख से, तो वो निश्चित रूप से आपका कल्याण कर देगा। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम यम बाप स्मरण भावम त्यजंति अंते कलेवरम तम तमे वेद कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। जिस जिस भाव में व्यक्ति रहते हुए शरीर को छोड़ता है, सदा तद्भाव भाविते, वो हमेशा उसी भाव में जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य असंशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर काल में, सर्वकालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दे। मामे वैश्य असंशयम, तो निश्चय ही तू मुझको प्राप्त होगा। ये है भगवान के चरणों में स्थान पाने की स्थिति। ऐसा नहीं है कि सब यात्रा के साथ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, गत्य है, तो इससे उस मृतक व्यक्ति का, उस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु क्यों कहा गया कि जब आप हर काल में भगवान का स्मरण करेंगे तो ये चीज़ आपकी एक आदत में जब आ जाएगी तो हो सकता है जब प्राण छूटे तो भगवान का ध्यान हो जाए, भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें। अरे स्वामी तो जब करेंगे प्राण तन से निकलेंगे, आपको तो कुछ करो, पहले तो आपको करना पड़ेगा, खाली भगवान के ऊपर डाल दो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। वो स्वामी जब ही करेंगे जब आप कुछ करेंगे। कहने का आशय यह है कि आप इसको अपनी प्रत्येक दिन की दिनचर्या में रखिए कि ईश्वर का स्मरण करते रहिए निरंतर। तब संभवतः अंत समय में ऐसा हो सकता है। देखिए, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जैसे आपने कोई स्तुति, कोई मंत्र, कोई भजन आप जैसे करते हैं, तो कभी कभी जब हम सोते हैं तो सोते सोते ऐसा होता है कि उसका स्मरण होने लगता है।
और आप ऐसा स्वप्न की स्थिति में, तो वही जैसे निद्रा में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भगवान की वो स्थितियाँ, वो भजन, वो गीत, वो मंत्र याद आने लगते हैं। तो वो जो चिरनिद्रा में व्यक्ति जाएगा हमेशा के लिए, जब सोएगा तो संभवतः ये निकले आए। तो राम नाम सत्य है, इससे मृतक का भला नहीं होता। हाँ, जो उसकी अंतिम यात्रा में जो लोग जाते हैं उनको यह एहसास होता है कि भाई ये असल स्थिति ये है, सत्य ये है, एक दिन हम सबको ये दुनिया को छोड़कर जाना है। इसे कहते हैं शमशानी वैराग्य। उस समय सभी लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं, भाई अंत तो सभी का है, होना ही होना है। तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये उन लोगों के लिए है जिनको ये स्मरण कराया जाता है कि भगवान का ही नाम सत्य है और उस सत्य के आचरण से ही गति है, गत्य है। गत्य तो एक तो गत्य का अर्थ गति से है ही, एक तुकबंदी भी है, सत्य है तो गत्य है, जैसे कविताओं में होती है। तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये उन सभी लोगों को एक उपदेश, एक ऐसा निर्देश कि समझ लीजिए कि भगवान राम का ही नाम सत्य है, उसी से गति है। अब ये कहना तो आसान है कि हमको सत्य का आचरण करना चाहिए, लेकिन यह हम सभी के अनुभव की बात है कि सत्यवादी तो ढूंढे भी नहीं मिलते, दूर दूर तक बड़ा कठिन आचरण है ये। खाली कहने भर से राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस एक भाव के आचरण में यदि लोग रहना शुरू कर दें तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सब अपनी सुविधानुसार सत्य और झूठ का आचरण कर लेते हैं, सत्य और असत्य का आचरण कर लेते हैं सुविधानुसार। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इसका शास्त्रीय आधार बता रहा हूं आपको। ये जो माया है ना, जो अज्ञान है, ऐसा होने नहीं देता। जो भगवान की माया है ये आसानी से ऐसे आचरण को नहीं करने देती। श्रीमद् भगवद गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, दैवी ही ऐसाम मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तंत्रते। ऐसी दुष्कर है मेरी माया, लेकिन माया दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में रहेंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव एव माने ही, माया में दाम तरंते, वही इस माया को तर सकते हैं, वही इस माया से पार पा सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस जी में ऐसा ही भाव, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, और वर्षा काल भी व्यतीत हो गया, जैसा प्रभु ने कहा था कि भाई इस अभियान को अब वर्षा के बाद चलाएंगे, माँ भगवती जानकी की खोज का कार्य। लेकिन सुग्रीव तो अपना मस्त हो गए।
सुग्रीवहु सुधे मोरे बिसारे, पावा राज कोसपुर नारी। प्रभु श्री राम भ्राता अनुज से कहने लगे कि सुग्रीव ने भी मेरी बात को विसार दिया, जो कार्य उसको करना था भूल गया वो। पावा राज कोसपुर नारी, राज मिल गया, धन खजाना मिल गया, नारी मिल गई। पावा राज कोसपुर नारी। तो लक्ष्मण जी तो तुरंत क्रोधित हो गए। तो भगवान ने कहा कि हे भ्राता लक्ष्मण, जाओ भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखा कर ले आइए, और कुछ नहीं करना, उसका मारना मत। उसको भय दिखा ले आवहु तात सखा सुग्रीव। ये तात सुग्रीव हमारा मित्र है। तो लक्ष्मण जी जब वहां पहुंचे तो सुग्रीव तो हिल गए और तुरंत क्षमा याचना करते हुए प्रभु श्री राम के पास आए। तो मैं इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूं कि इस माया से निजात किसी साधना से नहीं मिल सकती। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, भक्ति से मिल सकती है। तो सुग्रीव कह रहे हैं, नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर, नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करौ जो दाया। आपकी माया इतनी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तव माया, तब माने आपकी, छूट ही राम करौ जो दाया। ये आपकी कृपा से ही छूट सकती है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करौ जो दाया। ऐसी मतलब आपकी माया जो है इतनी प्रबल है। विषय अवश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। विषय अवश्य सुर नर मुनि स्वामी। हे प्रभु, विषयों के वश में हैं हम सभी लोग, विषय भोगों के वश में हैं। विषय बस सुर देवता, नर हम लोग, मुनि साधु संत मुनि ऋषि मुनि। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। मेरा तो कहना ही क्या है, मैं तो पशु भी हूँ, कामी भी हूँ, ऐसा कपि हूँ, ऐसा बानर हूँ। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नार नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। वासना जनित नारी के नयन से कौन नहीं घायल हो जाता। नार नयन बस जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। जो घोर क्रोध रूपी अंधकार से, रात्रि रूपी अंधकार से वही जग सकता है जिसको ये नहीं लगेगा। नार नयन सर जाहे न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा।
लोभ पास गर जो न मधाया, सो नर तुम समान रख राया। लोभ के पास से कौन नहीं बधाए, लोभ पास अगर जो न बधाया, सो नर तुम समान रख राया। जो ऐसा नहीं होगा तो आपके समान ही हो जाएगा। लोभ पास अगर जो न बधाया, सो नर तुम समान रख राया। अब मैं उस असल बात पर आना चाहता हूं जो सुग्रीव ने कही, बड़ी कांटे की बात। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह साधना गुणों से नहीं हो सकती। तुम रे कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा तो किसी किसी को मिलती है। और भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? जाते बेग द्रिवऊ में भाई, सो मम भगत भगत सुख लाए। जिससे मैं वेग द्रिवऊ, तुरंत द्रवित हो जाता हूं, सो मम भगत भगत सुखदाई, वो मेरी भक्ति है। तो राम नाम सत्य तो है, लेकिन इसी राम नाम सत्य को हम किसी मांगलिक अवसर पर नहीं कह सकते। तो ये राम नाम सत्य है, इसे जानकर, और वही बात उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सत्ता। हम झूठ क्यों बोलते हैं ये बताइए? उसमें हमारा यही स्वार्थ है कि हम स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए धन संपत्ति अर्जित कर लें, चाहे भले ही झूठ बोलना पड़ जाए, और सब कर ही रहे। आप समझ लीजिए, सत्यवादी ईमानदार वो है जिसको अवसर नहीं मिल रहा है, अथवा तो चाहे कोई छोटी बेईमानी कर ले, चाहे कोई बड़ी कर ले, सब लगे हुए हैं इसी लाइन में। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। निश्चित रूप से गति है, जैसी गति जैसी मति वैसी गति। अगर हमारी मति ऐसी बन जाए तब तो गति अच्छी हो सकती है, अन्यथा तो नहीं। वही शमशानी वैराग्य है। उतनी देर के लिए ये बात समझ में आती है, भाई कुछ नहीं रखा दुनिया में, एक दिन सबको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं जा रहे तब तक तो ठीक ही है सब। तो मेरा ये वक्तव्य आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, उचित लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और साथ में मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर दूं, देखिए, भगवान की शरण में रहने का प्रयास करें, अभ्यास करते रहें। भगवान का भजन, कीर्तन, चिंतन, मनन। हाँ, एक बात मुझे और ध्यान आ गई कि उस मृतक का कल्याण इससे कहने से नहीं होगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्यों? कि वो शरीर है, वो मिट्टी है, जीवात्मा उसमें से निकल गया, तो ना इस मिट्टी को कुछ फर्क पड़ेगा। जड़ है वो, तो प्रकृति का है शरीर, तो स्थित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अत्यधम शरीरा। तो जड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको चाहे लाख उपदेश दो। और जीवात्मा उसमें से निकल गया है, तो जीवात्मा भी उस उपदेश को सुनने की स्थिति में नहीं रहेगा।
क्यों कि तजहु न तनु निज इच्छा मरना, तनु बिन वेद भजन नहीं बरना। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को त्याग सकता हूँ और किसी शरीर को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन तनु बिन वेद भजन नहीं वरना। समस्या ये है कि बिना शरीर के भगवान का भजन नहीं हो सकता। भगवान के भजन के लिए कोई न कोई शरीर चाहिए, या कह लीजिए जड़ और चेतन की ग्रंथि चाहिए। शरीर भी हो और आत्मा भी हो, तभी भगवान की भक्ति संभव है। जीवात्मा के बस का नहीं, शरीर के बस का नहीं। तो वो जो शरीर पड़ा है मिट्टी प्रकृति का, वो सुनने की स्थिति में नहीं, और जीवात्मा का कोई मतलब ही नहीं, कि जीवात्मा तो वैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो भगवान का अंश है और चेतन है और अमल है, उसमें कोई बल है ही नहीं। लेकिन ज्यों ही माया के संपर्क में आता है माया और जीवात्मा, तभी ये योग संयोग बनता है। तब ये देखा जाता है भैया ये भगवान की भक्ति में जाना चाहता है या अपना ऐसे ही भोग विषय भोगों में रहना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये वेदों का कहना है कि तनु बिन वेद भजन नहीं बनना। शरीर तो चाहिए, चाहे जो भी शरीर हो, चाहे जिस योनि का हो, लेकिन शरीर हो, तभी भगवान की भक्ति हो सकती है। तो मेरा कहने का आशय यही है कि जीते जी सत्य को जानिए कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जीते जी जानिए, मरने के बाद क्या होना है तो तुम्हारे कर्मों का फल जो होगा उसी के अनुसार गति होगी। इसलिए ये सत्य जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करिए। जब भी विस्मरण हो तो इसका स्मरण करिए कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप कहोगे साहब इसको कहने से क्या या इसको स्मरण करने से क्या हम सुधर जाएंगे? बहुत संभावना है। प्रयास तो करिए, यत्न करिए, यत्नशील बनिए, कल्याण होगा। कुछ न करने से तो कुछ अच्छा करना बेहतर है कि नहीं? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करो, अरे साहब इससे क्या होगा, कौन से हम मतलब जो हमारा स्वभाव बदल जाएगा, कौन सी हमारी नेचर बदल जाएगी? हाँ बदल जाएगी, क्यों नहीं बदलेगी? अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्यगामिना। अच्युतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने स्वयं कहा अभ्यास के योग के द्वारा ये संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत जान, जो रजो आवत जावत सिल पर होत निशान। पहले कुएं हुआ करते थे, उनमें से जब लोग बाल्टियों के द्वारा जल निकालते थे किसी पात्र के द्वारा, तो रस्सी में बंधा हुआ होता था वो पात्र, और कुएं की जो बाउंड्री होती थी, मुड़ेल कहिएगा, तो रस्सी उसके सहारे रगड़ खाकर आती थी। तो पत्थर के वो होते थे मुड़ेल, वो मतलब किनारे, तो उन पर निशान पड़ जाते थे, गहरे गहरे गड्ढे। रस्सी पत्थर पर निशान डाल देती थी। जो रजो आवत यावत सिल पर होते, सिल माने पत्थर, शिला। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है।
तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।